हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड फिजियोथेरेपी, जो कि जनरल टर्म्स में नेक पेन बोलते हैं हम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या रहता है, यूजुअली जो गर्दन के जो मनके रहते हैं, वर्टिब्रा जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं, उसके बीच में गैप कम हो जाता। उसको लोग हमेशा जो जनरल टर्म्स में बोलते हैं गैप आ गया, गर्दन में गैप आ गया बोल के बोलते हैं। तो गैप आता नहीं, गैप कम होता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। एक चीज़ का ख्याल रखें। पहली चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता क्या। अभी मैं बोला कि गर्दन के जो मनके रहते हैं, वर्टिब्रास जो रहते हैं, उसके बीच में एक पर्टिकुलर गैप रहता, हर मनके के बीच में गैप रहता। वो गैप कम होने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो नर्व वगैरह कंप्रेस होती, वो कंप्रेस होने के बाद एक्सरे या एमआरआई करवाने के बाद आपको मालूम होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। ये होने के बहुत सारे रीजंस है। तो पहला रीज़न हो सकता आपका जो है ना पोस्चर रीज़न हो सकता, या कुछ ट्रॉमा मार लगने की वजह से भी हो सकता, या आपकी एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजंस है, इसके अलग अलग रीजंस है। वीकनेस की वजह से भी हो सकता, मसल्स में जो वीकनेस आता उसकी वजह से भी हो सकता। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है इसमें। पहली चीज़, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं इसमें। आप जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपको पेन मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं, पेन वगैरह कम करने में हेल्प करते हैं। हर फिजियोथेरेपिस्ट का अलग प्रोटोकॉल्स है। कोई टेंस यूज़ करता है, कोई आईएफटी यूज़ करता है, या कोई एडवांस ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो कोई टेपिंग वगैरह यूज़ करता है, ड्राई कपिंग या ड्राई नीडलिंग यूज़ करता है। ठीक है, एक चीज़ है। पेन आपको कम करने के साथ साथ आपका जो नेक का जो पेन रहने की वजह से आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, नेक का मूवमेंट कम हो जाता। कंप्लीटली नेक आप मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो मूवमेंट करने में फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं। मिनिमल मूवमेंट करवा के, मिनिमल जो कि ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज होते, ये एक्सरसाइज करवा के आपको जो है ना धीरे धीरे करके पेन कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको जनरल हम मेडिकल टर्म में आरओएम एक्सरसाइजेस बोलते हैं। रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं, आपकी जो गर्दन का जो रेंज है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, एक चीज़। नेक्स्ट चीज़, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ये गर्दन में जो है ना डिफरेंट मसल्स रहते हैं नेक में, तो वो मसल्स के जो है ना स्ट्रेंथ कम होने की वजह से भी कभी कभी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के इम्कान रहते हैं। तो वैसे कंडीशंस में क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उसको अवॉइड करने के लिए, फिर से रिकर नहीं होना, आपको फिर से स्पॉन्डिलोसिस का जो है ना शिकायत नहीं होना, पेन नहीं होने के लिए क्या करते, ये मसल्स में स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव करते हैं। उसकी अगर आपको स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो गई, इसमें स्ट्रेंथ वगैरह बिल्ड हो गई, तो आपको खुद ब खुद पेन वगैरह स्लोली कम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं पोस्टरल करेक्शन, आपका बैठने का तरीका, आपका जो डेली रूटीन है, आप रेगुलर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ के ऐसे गर्दन नीचे करके यूज़ कर रहे हैं, गर्दन का वेट जो है ना पूरा जो अपना हेड का वेट है ऐसे हो रहा है, उसकी वजह से भी पोस्टरल वगैरह मेंटेन नहीं करने की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट उसमें काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। आपका पोस्टरल करेक्शन कैसे करना है, कैसे आप बैठना है, कैसे आप ठहरना है, कैसे आप चलना है, ये सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिकली फिजियोथेरेपिस्ट बना के आपको ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आकर के स्ट्रेचिंग्स। अभी मैं बोला इससे पहले अलग अलग मसल्स रहते, हर मसल्स का अलग स्ट्रेचिंग्स रहता, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग में पैसिव भी होता, थेरेपिस्ट खुद आपको स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं। दूसरी चीज़, आप सेल्फ स्ट्रेचिंग्स भी करना है, वो सेल्फ स्ट्रेचिंग भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताने का, आप घर पे जाके उसको रेगुलरली करना है। मैं मेरे हर वीडियो में बार बार मेरे हर पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ मेरे ओपी में कि आपको एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं पर्टिकुलर नेक पेन, बैक पेन, जो भी पेन के लिए 90 डेज का टारगेट रख के करें। जब आप 90 डेज का टारगेट रख के करेंगे, डेफिनेटली आपका पेन जो है कम होने के चांसेस है। मोस्टली क्या रहता पेशेंट्स में, एक 1 वीक करते, 10 डेज करते, जैसे ही पेन सबसाइड हो गया उसको छोड़ देते। तो ये चीज़ नहीं करना है। ये अगर आप फॉलो करेंगे, आपको फिर से पेन वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो एक चीज़ है, स्ट्रेचिंग्स रेगुलर करना है। फिर इसके अलावा जो मेन है मैनुअल थेरेपी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। मैनुअल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग जो है टेक्निक्स रहते हैं, हाथ से उनके जो है ना स्ट्रेचिंग्स कराते, उसके साथ साथ थोड़े ट्रिगर रिलीज वगैरह रहते हैं। कोई मसल में इन्फ्लेमेशन वगैरह आ गया तो हैंड्स ऑन अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू भी फिजियोथेरेपिस्ट आपका पेन कम करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, पेशेंट को एजुकेट करते हैं। आपको मान के चलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो आपके लाइफ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करना है, आपका वाटर इंटेक बढ़ाना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, कैसे रखना है,
ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे मेंटेन करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, वार्म अप एक्सरसाइज करना है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है तो स्पोर्ट्स स्टार्ट करने से पहले क्या एक्सरसाइज करना है, ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं उसको। ये फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्लोली गाइड करते हैं, डिपेंड ऑन योर पेन। जैसा आपका पेन स्लोली ग्रेजुअली कम होता रहता है, वैसा फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग लेवल के एक्सरसाइज रहते हैं, वो एक्सरसाइज आपको बताता है। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।